गंगा वर्सेस मंगा। संक्रांति का पतंग। एक दिन सुबह मंगा अपने पड़ोस की वनजा के घर जाती है। वनजा हॉल में बैठकर कुछ लिख रही थी। ये देखकर मंगा बोली, क्या बात है, पता नहीं कुछ तो लिखे जा रही है। अरे मंगा, तू संक्रांति का त्योहार आ रहा है ना, मैं त्योहार के सामान की लिस्ट लिख रही थी। देखने से तो लिस्ट बड़ी लग रही है। संक्रांति का त्योहार भी तो बड़ा है, इतनी लंबी लिस्ट तो बनती है। तूने सच कहा। हमारे गांव में भी रंगोली के कंपटीशन और पतंगों के कंपटीशन भी होते हैं। अरे मैं क्यों नहीं जानती। अगर मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी ना, तो मुझे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुनते ही वनजा जोर जोर से हंसने लगी। वनजा को हंसता हुआ देखकर मंगा को बहुत गुस्सा आया। क्या बात है, इतना क्यों हंस रही है? और नहीं तो क्या, तू और कंपटीशन में जीतेगी। इस नए साल का सबसे पहला बड़ा सजोक यही है। वनजा की बात सुनकर मंगा को और भी गुस्सा आ गया। तो तुझे क्या लगता है कि मैं जीत कर नहीं दिखा सकती? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये बात सुनकर मंगा को बहुत गुस्सा आया। तू मेरे बारे में समझती क्या है? अगर मैं एक बार ठान लूँ ना, तो मैं हर कंपटीशन में फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। क्या सच में? तू इतना बिल्डअप दे रही है, तू पतंग उड़ाने की कंपटीशन ना मुझसे कर और जीत के बता, तब मैं मान जाऊंगी कि तू मुझसे ग्रेट है। और फिर कभी भी मैं तुझे नीचा दिखाकर नहीं बोलूंगी, ठीक है? चल बैठ। हाँ बैठ। इस तरह दोनों एक दूसरे से बैट कर लेते हैं। कंपटीशन के लिए तैयार रहना। ऐसा बोलते हुए मंगा वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर आकर मैंने तो उसके सामने अपने आप को बढ़ चढ़कर तारीफ कर ली थी। मैंने बचपन में भी एक बार भी पतंग नहीं उड़ाया है। अब मैं क्या करूं? हाँ, सासू माँ के पास जाकर कोई ना कोई झूठ बोलकर उनके पास से कोई ना कोई मैजिकल चीज लेकर इस कंपटीशन में जीतना होगा, अपनी इज्जत बचानी होगी। इस तरह सोचकर मंगा अपनी सास की राह देखने लगी। और गंगा पौधों को पानी डाल रही थी। ये देखकर मंगा गुस्से से अपने सास के पास पहुंची और बोली, सासू माँ क्या कर रही हो आप? अरे दिखता नहीं, मैं पौधों को पानी डाल रही हूँ। आप यहाँ बैठकर आराम से पौधों को पानी डालिए, और वहाँ मेरी इज्जत पानी पानी हो रही है। घर से बाहर कदम रखने के लिए भी मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही है? मेरा दुख आपको रोना लग रहा है। आपको मेरी कोई परवाह नहीं। अरे बहू, पहले बात क्या है ये तो बता। इसका मतलब मेरी बातें आपको बकवास लगती हैं? अरे अरे अरे, तू नहीं बदलेगी अब बता बात क्या है। इस तरह वो वहाँ से अपने घर के अंदर पहुँची। उसके पीछे पीछे मंगा भी घर के अंदर आई। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आप वहाँ से क्यों चली आई? मैंने जब पूछा तो बता नहीं रही है। अब बता मुझे, किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? मुझे कौन क्या कहेगा? यह बात तो सच कहा तूने। कहना होगा तो तू ही सबको कहेगी। गंगा की बात सुनकर मंगा दंग रह गई। सासू माँ। अच्छा, अब बता क्या हुआ? संक्रांति का त्योहार आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। ये बताने के लिए इतना गुस्सा? अरे मेरी बात पूरी तरह सुनिए ना। हाँ बता। अपनी पड़ोस की वनजा है ना? हाँ है। सुबह सुबह हमारे घर भी तो आई थी। बड़ी घमंडी हो गई है। जानती है उसने मुझे कितनी सारी बातें सुनाई है सासू माँ। तूने उसे कुछ न कुछ कहा होगा, वरना वो तुझे इतनी सारी बातें क्यों सुनाती? आपकी कसम, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। अरे कोई भी अपनी माँ की कसम खाता है, तू क्या अपने सास की कसम खा रही है? इसका मतलब तू जल्दी जल्दी मुझे ऊपर पहुँचाने की तैयारी कर रही है क्या? अरे ऐसा नहीं है सासू माँ। मेरी माँ या सासू माँ दोनों आप ही तो हो, इसीलिए मैंने आपकी कसम ले ली। अच्छा, अब बात तो बता। उस वनजा ने मुझसे बेट लगाया है कि मैं उसे पतंग के कंपटीशन में हरा कर दिखाऊं। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूं? ये क्या सासू माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मुझे ये बता कि मैं करूं क्या? आपको कुछ ना कुछ करके मुझे उस कंपटीशन में जितवाना होगा। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं, लेकिन अब मुझे जाने दे, मुझे बहुत भूख लगी है।
आप बताइए ना आपको क्या खाना है, मैं बनाकर खिलाऊंगी आपको। इस तरह बोलते हुए वो रसोई घर में जाकर अपने सास की सारी मनपसंद चीजें बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और अपनी सास को खाने पे बुलाती है। गंगा आकर खाने के लिए बैठती है। मंगा सारा खाना परोसकर बोलती है, सासू माँ तो क्या सोचा आपने? मुझसे तेरा ये रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक मैजिकल रस्सी दूंगी, तू पतंग में बांधकर पतंग उड़ा देना। वो रस्सी ही उस पतंग को आसमान में ऊंचा उड़ाएगी और उस रस्सी की वजह से ही तू जीत भी जाएगी। ये बातें सुनते ही मंगा बहुत खुश हो जाती है। वो रस्सी मुझे जल्दी से जल्दी दीजिए। गंगा खाना खाकर अपने कमरे में जाकर एक मैजिकल रस्सी का मांझा लाकर मंगा को दे देती है। मंगा उस मांझा को लेकर अपने पड़ोस की वनजा के पास पहुंचकर बोलती है, तूने मुझसे शर्त लगाई थी ना, कंपटीशन कब रखना है ये बता। अरे वाह, लगता है तू बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आई है, तो चल कंपटीशन अभी रख लेते हैं। ऐसा बोलते हुए दोनों एक मैदान में पहुँचे। एक तरफ मंगा और दूसरी तरफ वनजा खड़े होकर पतंग उड़ाने लगे। मंगा का पतंग बहुत ऊंचा उड़ रहा था। देखा तूने मेरा पतंग कितना ऊंचा उड़ रहा है? हाँ हाँ, ये भी देख लेते हैं। इस तरह वनजा बोल ही रही थी कि एक पक्षी उड़ता हुआ आकर उसके रस्सी के पास पहुंचती है। उस पंछी के पास आते ही मंगा का रस्सी कट जाता है। तब वनजा हंसते हुए बोलती है, हो गया ना, इतना ऊंचा उड़ा कि उधर से उधर ही निकल गया तेरा पतंग। नहीं नहीं, वो पंछी आकर उसने मेरी रस्सी तोड़ दी, वरना मैं ही जीत जाती। मैं वो सब नहीं जानती, जैसे मैंने कहा था इस कंपटीशन में मैं ही जीती हूँ। फिर कभी तू मुझसे कोई शर्त मत लगाना, चल बाय। ऐसा बोलते हुए वनजा वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मंगा अपनी सास के पास आकर बोली, सासू माँ, आपने मुझसे कहा था कि मेरा ये मांझा मेरी पतंग को बहुत ऊंचा ले जाएगा, इस रस्सी की वजह से मैं हार गई। इस तरह रोते हुए उसने सारी बात अपनी सास को बताई। मंगा, मैं तो एक बात बताना भूल ही गई, अगर उस रस्सी के रास्ते में कोई पंछी आ जाता है ना, तो ये रस्सी अपने आप कटकर उस पंछी को रास्ता दे देती है। ये बात सुनते ही मंगा दंग रह गई। ये बात आप अभी बता रही हो सासू माँ? इस तरह बोलकर वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। एक दिन गंगा और मंगा घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी मंगा की दोस्त सुजाता कुछ बताने के लिए दौड़ते हुए उनके घर पहुंची। गलती से सुजाता का पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधे जाकर गंगा के पैर को लग जाता है। ये देखकर गंगा और मंगा दोनों दंग रह जाते हैं। नीचे गिरी हुई सुजाता को देखकर दोनों हंसने लगते हैं। मंगा हंसते हुए नीचे गिरी हुई सुजाता को देखकर बोलती है, अरे सुजाता, मैं जानती हूँ तू बड़ी एक्साइटेड औरत है, मगर इतना भी क्या कि तू हवा में उड़ते उड़ते सीधे यहाँ पहुँच गई। इस तरह मंगा उसे चिढ़ाने लगी। ये सुनकर सुजाता बोली, अरे तुझे क्या लगा कि मैं नीचे गिर गई? नहीं नहीं, मैं तेरी सासू माँ से आशीर्वाद ले रही थी, इसीलिए वहाँ गिरी। इस तरह वो अपने आप को कवर कर रही थी। ये समझकर गंगा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, ज्यादा लालची मत कर, ज्यादा लालच किए बिना हमेशा खुश रहा कर, खुश रह। इस तरह गंगा उसे आशीर्वाद दे रही थी और दोनों सुजाता को देखकर हंसते जा रहे थे। हंसते हुए मंगा सुजाता से बोली, अच्छा ये बता, इतना एक्साइटेड होके यहाँ आई किस लिए हो? हाँ? ये सुनकर सुजाता बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है, अरे मंगा, बगल वाले गांव की शॉपिंग मॉल में ना ईयर एंडिंग सेल चल रही है, 50% डिस्काउंट चल रहा है। ये बात सुनते ही मंगा की आंखें 1000 वॉट बल्ब की जैसे चमक उठती हैं। क्या कहा? 50% डिस्काउंट? अगर हमने ये सारे कपड़े 50% डिस्काउंट में खरीद कर ओरिजिनल प्राइस में बेचे तो हमें तो 50% का मुनाफा होगा, तब पैसे ही पैसे होंगे। आइडिया तो मस्त है, फिर देर किस बात की? उस सेल के खत्म होने से पहले हमें शॉपिंग मॉल पहुंचना होगा, जल्दी चल। ये बात सुनते ही वहीं पर बैठी गंगा बोलती है,
अरे इतनी दूर जाकर खरीदना क्या जरूरी है? वैसे भी कोई भी बिना मुनाफे के कुछ नहीं बेचता। लेकिन मंगा ये सारी बातें बिना सुने अपनी दोस्त सुजाता के साथ मिलकर पास के गांव में शॉपिंग मॉल पहुंच जाती है। 50% डिस्काउंट की बात सुनते ही आसपास के कई सारे लोग भीड़ बनाकर कपड़े खरीद रहे होते हैं। ये देखकर मंगा गुस्से से सुजाता से बोलती है, देखा तूने, कोई भी चुपचाप नहीं बैठ रहा। डिस्काउंट की बात सुनकर सब लोग खरीदने आ गए। सुन सुजाता, हमें भी कहीं पर भी बैठे रहना नहीं चाहिए। क्लियरेंस सेल को पूरी तरह क्लियर कर देते हैं। ये बात सुनते ही दोनों ने जरूरत होने पर भी या जरूरत ना होने पर भी सारे कपड़े लेकर अपने कार्ट में डालना शुरू करते हैं। वहाँ खरीद रहे लोगों से बढ़ चढ़कर सुजाता और मंगा कपड़े खरीदने लगते हैं। इसी बीच मंगा के साथ साथ एक और लड़की भी एक ही ड्रेस को सिलेक्ट करती है। दोनों लड़कियां उस ड्रेस को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए झगड़ना शुरू करती हैं। अरे कौन है रे तू? मैंने जिस ड्रेस को पकड़ा तूने भी उसी को क्यों पकड़ा? चल छोड़ उसे। इस तरह वो गुस्से से बोलती है। तब वो लड़की बोलती है, पहले मैंने इस ड्रेस को देखा था, इसीलिए वो ड्रेस मेरा है। इस तरह बोलकर वो अपनी आंखें बड़ी कर गुस्सा करती है। ये देखकर मंगा बोलती है, अरे क्यों री, आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों कर रही है? जरा संभाल के, कहीं आंखें नीचे न गिर जाएं। ये बात सुनते ही वो लड़की बहुत गुस्से से उस ड्रेस को जोर से खींचती है। इससे मंगा को भी बहुत गुस्सा आता है। वो भी उस ड्रेस को बहुत जोर से खींचती है। इस तरह दोनों मिलकर उस ड्रेस को खींचने लगते हैं। इसकी वजह से वो ड्रेस फट जाती है। ये देखते ही मैनेजर उन दोनों पर बहुत गुस्सा करता है और उन दोनों से उस ड्रेस के पैसे लेता है। इसके बाद मंगा और सुजाता सारी शॉपिंग खत्म करके शॉपिंग से कमजोर होकर घर पहुंचते हैं। अगले दिन सुबह मंगा और सुजाता दोनों गांव वालों को गंगा के घर बुलाते हैं। सब लोगों को वो अपने द्वारा खरीदे गए कपड़े और चीजों को दिखाकर खरीदने के लिए पूछते हैं। ये देखकर गांव वाले मंगा और सुजाता से कहते हैं, क्या कहा? ये 2000 का है। 1 महीने पहले इस ड्रेस को मैंने बगल वाले शॉपिंग मॉल में 500 रुपए का खरीदा था, जानती है तू? इसी तरह दूसरी औरत भी बोलती है, ये सब क्या है? जानती है ये कितना पुराना स्टॉक है? मैंने इस ड्रेस को 3 महीने पहले ही खरीद लिया था। इसी तरह आने वाली हर औरत इन कपड़ों को देखकर ऐसा ही कुछ बोल देती है। ये सब देखकर मंगा और सुजाता को समझ में आ जाता है कि उस शॉपिंग मॉल वालों ने डिस्काउंट का नाम लेकर इन दोनों को खूब बकरा बनाया। ये बात जानकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर रोना शुरू करते हैं। तभी गंगा वहां पहुंचती है और उसे सारी बात का समझ आ जाता है। वो हंसते हंसते बोलती है, मैंने तुझे कितना समझा कर भेजा था, तूने मेरी एक न मानी, अब बैठकर रो। उसने कहा। ये बात सुनते ही मंगा अपने मन में सोचती है, मैं रो रही हूँ तो तुझे बड़ी खुशी हो रही है ना सासू माँ? बताऊंगी, कभी न कभी तुझे जरूर सबक सिखाऊंगी। इस तरह वो मन में सोचते हुए रोने लगती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।